वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस JKSSB मेंटर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो कि जैसा आप जानते हो, आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है जो आपका अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का सेक्शन है आपके सिलेबस में, FAA का सिलेबस जो आपका है। तो अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे सीरीज के, जो कि 4 वीडियोस हैं, वो आप चेक कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है गाइस। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छा मॉक टेस्ट जो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, जो कि आपका है रेवेन्यू रिसीट और शोन इन डैश डैश। पहला ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी ऑप्शन है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो रेवेन्यू रिसीट इन अकाउंट्स में कहाँ पे हम शो करते हैं गाइस? तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज एज बीन अर्नड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन। पहला ऑप्शन यहाँ पे सेल इज इफेक्टेड, सी यहाँ पे थोड़ा ये टाइपो एरर हो गया, आप इग्नोर कर सकते हो। आप यहाँ पे बी होगा, ये बी है प्रोडक्शन कंप्लीट, डी है यहाँ पे डेट और कलेक्टेड। तो इसका जो आंसर है गाइस, करेक्ट आंसर सेल इज अफेक्टेड, दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कहता है रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज, अगर अर्न करते हो एट पॉइंट, कब हम करते हैं रेवेन्यू, हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब हम अर्न करते हैं। किस पॉइंट पे? जब हमारी सेल हमारी इफेक्ट होती है, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। तो पहला है ए ऑप्शन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बी है आपका प्लांट परचेज्ड, सी आपका लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड फ्रॉम बैंक, डी ऑप्शन है आपका शेयर कैपिटल। तो इनमें से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है गाइस। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ए, दैट मीन्स रॉ मटेरियल कंज्यूमर। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये आपको याद रखना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से आपको बताना है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है। पहला ऑप्शन दिया गया है रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बी ऑप्शन है सैलरी पेड टू वर्कर्स, सी ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट, डी ऑप्शन है एनुअल वाइट विश ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग। तो आप अपने आंसर्स भी नोट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको तो आप उस पर आप राइट कर सकते हो आंसर्स, लेकिन मैं आपको साथ ही आपको इसके आंसर भी बता दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, दैट मींस कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट। तो ये किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये इसमें से आपको देखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन आएगा। इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of these type of expense would not be treated as a capital expenditure? इनमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन एक्सटेंशन ऑफ एन एसेट, सी ऑप्शन दिया गया है इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, डी ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। तो आपको बताना है कौन करेक्ट ऑप्शन है। आप अपनी जगह नोट भी कर सकते हो अपने नोटबुक पे, या कॉमेंट सेक्शन में भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, दैट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। तो ये इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चन कह रहा है आपको इनमें से रिकॉग्नाइज करना है जो जिसको हम ट्रीट नहीं करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑब्वियसली वो डी ऑप्शन जाएगा। ऑलराइट, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है एक्सपेंसेस ऑफ द फॉलोइंग नेचर और ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक्सेप्ट। तो इनमें से आपको बताना है नेचर जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट किसको नहीं करते। ऑप्शन एक्सपेंसेस, पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं एक्सपेंसेस फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है पुटिंग द न्यू एसेट्स इन द वर्किंग कंडीशन, सी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, डी ऑप्शन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर है गाइस वो है बी, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पुटिंग द न्यू एसेट इन द वर्किंग कंडीशन। वो हम इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हम नया पढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स वुड बी डीम्ड एज डैश डैश ऑफ द फंड्स। पहला है नो फ्लो, बी है सोर्सेस, सी यूजेस, डी गेन्स। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, दैट मीन्स
ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स नो फ्लो, वो जो आपका आंसर है वो याद रखना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनरली टर्म फंड इज यूज्ड टू मीन द डिफरेंस बिटवीन। तो पहला ऑप्शन दिया गया है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सी ऑप्शन है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटीज, डी ऑप्शन है करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसका जो आंसर है गाइस वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या अपनी जगह नोट में नोट कर सकते हो। इसका आंसर है ए गाइस, दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये कहता है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर नहीं है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए? पहला ऑप्शन है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, बी ऑप्शन है बैंक पासबुक, सी ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट, डी ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, डी, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस आपको रिक्वायर नहीं है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज ए डिफरेंट स्टेटमेंट और डिफरेंट ऑलराइट। ओके, इसका आंसर जो है वो है डी, ट्रायल बैलेंस आपको रिक्वायर नहीं है बैंक स्टेटमेंट के लिए। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड कैश बुक। तो कौन सा आइटम इनमें से जो नीचे दिए गए कंसिडर करेंगे ताकि हम अपना कैश बुक प्रिपेयर करें, प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड, जो तैयार किया गया कैश बुक है उसको एडजस्ट करें। पहला है मिस्टेक इन कैश बुक, बी ऑप्शन है मिस्टेक्स इन पासबुक, सी ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, डी ऑप्शन है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो हम चेक करेंगे, वो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिस्टेक्स इन कैश बुक। ऑलराइट, तो हम अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक के उसको हम क्या कहते हैं? पहले ए ऑप्शन है सरप्लस कैश बुक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है टर्म्स डिपॉजिट विद बैंक, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपको ये आंसर इसका बताना है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है बी। ऑलराइट गाइस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक शो कर रहा है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट साइड ऑफ द बैंक पासबुक कॉरेस्पॉन्ड्स टू डैश डैश क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, बी डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, सी डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, डी क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आपको बताना है डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ लिए, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, जो है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। जब वहां ऑब्वियसली जब ये कैश बुक ये होता है, कैश बुक ये होता है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ पासबुक। तो जब यहाँ पे ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड शो करेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्रेडिट साइड शो करेगा, बैंक जो कि बैंक में है। ऑलराइट, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ, पहला ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट रिप्रेजेंटेड, बी ऑप्शन है चेक इशूड बट डिसऑनर्ड, सी ऑप्शन है चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है गाइस। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस आपको डिफरेंशिएट बताना है, जो आपके पास बैंक बैलेंस है पासबुक और कैश बुक में अगर अराइज होता है अकाउंट में वो किससे होएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स ए एंड बी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। ओके, ये इसका आंसर है ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द बैंक reconciliation स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। पहला ए ऑप्शन टू rectify the mistakes in cash book, दूसरा ऑप्शन टू arrive in the bank balance, सी ऑप्शन टू arrive at the cash balance, डी ऑप्शन टू bring out the reasons for the difference between the balance as per cash book and balance as per बैंक स्टेटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइज। इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, दैट मीन्स टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हम डिफरेंस पता कर पाए कैश बुक और बैंक बैलेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट गाइज, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे हम चलते हैं। हाँ, तो नीचे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्साइल डायरेक्ट। पहला ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, बी ऑप्शन है कैश बुक, सी ऑप्शन है बैंक अकाउंट, डी ऑप्शन है कैश एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक।
तो बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्साइल, ओके। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, ऑब्वियसली। हाँ, ये हम प्रिपेयर करते हैं जो कैश एज पर बैंक एंड बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, ओके। ये मद्देनजर रख के हम ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। ओके गाइस, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ, जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है किसका पार्ट है? पहला ऑप्शन है कैश बुक, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे ट्रायल बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, दैट मींस कैश बुक। बैंक स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक, ये पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कहता है बेनिफिट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स। पहला ऑप्शन है यहाँ पे क्या फायदा मिलता है हमें प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, क्या इंक्लूड होता है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन इट ब्रिंग्स आउट एनी एरर ओमिटेड इन प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक और बैंक पासबुक। बी ऑप्शन है हाइलाइट्स अंडर द डिले इन क्लियरेंस ऑफ द चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड से। तो जो इसमें आपका जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों के तीनों ठीक है, दैट मीन्स ऑल ऑफ थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट। जो पहला ऑप्शन कहता है ये एरर में हमें प्रिपरेशन एरर हम कमिट करते हैं इससे कैश बुक और पासबुक में, और हाईलाइट करता है डिले ऑफ क्लियरेंस में चेक क्यों हो रहा है बट नॉट क्रेडिटेड, और हेल्प अस नो द एक्चुअल बैलेंस बैंक बैलेंस, इस पे भी हमें पता चलता है। दैट मीन्स ऑल ऑफ द थ्री और द करेक्ट आंसर, ऑल द थ्री। ऑलराइट गाइस, तो ये करेक्ट आंसर है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक पासबुक मींस अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक पासबुक के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन सरप्लस कैश, बी ऑप्शन बैंक ओवरड्राफ्ट, सी ऑप्शन टर्म डिपॉजिट विद बैंक, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट मीन्स दिस वन। ये तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक उसका बोलते मींस दैट मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। ऑलराइट गाइस, अब मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। तो पहला ऑप्शन है आपका जो है वो एरर इन कैश बुक, बी ऑप्शन है एरर इन पासबुक, सी ऑप्शन चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर्ड, डी ऑप्शन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या अपनी जगह नोट भी कर सकते हो अपनी नोटबुक पे। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी, दैट मीन्स सी इज द चेक डिपॉजिट एंड क्लियर्ड, वो की जो ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर, प्रोविजन किस लिए हम क्रिएट करते हैं? पहला ऑप्शन है अननोन लायबिलिटीज, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन नोन लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ थ्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसका जो करंट आंसर है वो है बी, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिएशन ऑफ, जो इसका आंसर है बी नोन लायबिलिटीज। प्रोविजन क्रिएटेड नोन लायबिलिटीज के लिए हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन, नोन लायबिलिटीज आप याद रख सकते हो, लायबिलिटीज। ओके, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सर गाइस। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? कौन सा मेथड? पहला मेथड है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन है राइट डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डी ऑप्शन है सम ऑफ द डिजिटल मेथड। कौन सा इसमें मेथड है जो इसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते? तो आप इसका आंसर बता सकते हो अपनी जगह पे, आप कमेंट में सेक्शन में भी बता सकते हो गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सी, दैट मीन्स ऑब्वियसली सीधा कह रहा है discount presented value method, that is the correct answer of this question. That means C is the correct answer of this question, and question says we have to recognize which among is not an method to charge depreciation. Okay, the correct answer is the C option. All right guys, now move on करेंगे next question की तरफ without wasting your time. The second hand car is purchased for and sold at after 2 years. If depreciation is charged percent on SLM मेथड आपको पता ही होगा, ये भी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन मेथड। फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ द कार, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है क्या रहेगा सेल कार का। तो इसके लिए आपने वो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी वीडियोस है डेप्रिसिएशन के लिए, मेथड्स के लिए, बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन आप हमारे प्लेस लिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आप इसका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा अच्छे से। तो इसका जो आंसर है राइट ना, इसका जो आंसर है ए, लॉस में, बिल्कुल लॉस में। 2 साल के बाद कार को बेच रहे ऑफ दिस क्वेश्चन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, दैट मीन्स लॉस। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a second hand car is purchased for and sold after 2 years, but depreciation is charged on written down ये दूसरा मेथड है,
written down value method find the profit and loss on the sale of second hand charge कह रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट मेथड, यहाँ पे जो एसएल मेथड था यहाँ पे written down मेथड है। तो ये मेथड आप एक बार पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको अच्छी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन भी समझ आएगा। तो 23 का जो आंसर है वो है बी, लॉस ऑफ, ये भी लॉस ऑफ में रहेगा। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is true with respect to provide depreciation under diminishing balance method। diminishing balance method में कौन सा पहला ऑप्शन है यहाँ पे, amount of depreciation keeps increasing every year while the rate of the depreciation keeps increasing, and B option says the amount of depreciation and the rate of depreciation decrease every year, C option the amount of depreciation decrease while the rate of depreciation remains the same, D option says the amount of depreciation and the rate of depreciation increase every year। तो यहाँ पे जो है ये मेथड, ये किस अंडर डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड के में हम कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम उसको फिगर आउट करते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सी। तो सी आपको याद रखना है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीज व्हाइल द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम। जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का वो कम हो जाएगा, लेकिन जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगी वो सेम रहेगी। सेम मतलब रेट के हिसाब से, जो सेम रेट है उसी के हिसाब से सेम रहेगी डेप्रिसिएशन की। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। इस स्टेटमेंट में आपको देखना है कौन डिफाइन करता है पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। पहले है ए रेगुलेशन रिडक्शन ऑफ द एसेट्स व्हाइल टू कॉरस्पॉन्डिंग टू चेंज इन मार्केट वैल्यू एज द एसेट एज। बी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट विद इट्स ग्रेजुअल डिक्लाइन इन फिजिकल एफिशिएंसी। सी ऑप्शन एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट in a manner that will ensure that the plant and equipment items are not carried on the balance sheet in the excess of net realization value. D option allocation of the cost of an assets to the period in which services are received from the rest। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी ऑप्शन, जो कि आपका लास्ट है। डिस्क्राइब कौन करता है पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, मकसद क्या है, पर्पस मकसद क्या है डेप्रिसिएशन का। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, दैट मीन्स allocation of cost of an asset for the period in which services are recorded for asset from the assets। okay, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन का। तो पहला ऑप्शन इसमें जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है कैलकुलेटिंग द ट्रू प्रॉफिट। बी ऑप्शन है शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट। सी ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी अबव, जो कि इसका जो आंसर है गाइस वो है बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन इन द बैलेंस शीट। बिल्कुल हमें एग्जैक्टली हर कोई एक्सपेंसेस, हर कोई इनकम एक्सपेंसेस गेन जो भी बिजनेस में चल रहा है वो तो रिकॉर्ड करना है। तो इसमें डेप्रिसिएशन का यही खर्चा आ रहा है, तो हम ताकि हम फाइनल पोजीशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस डैश वैल्यूएशन एलोकेशन। सी एलोकेशन एप्रोप्रिएशन, सॉरी डी जो ऑप्शन है डी आपका एप्रोप्रिएशन है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये क्वेश्चन इसका जो आंसर है गाइस 227 का, दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो है सी, एलोकेशन। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोसेस पोर्शन ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द एसेट्स येट टू बी एलोकेटेड इज नोन एज। पहला है रिटन डाउन वैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू। तो आपको 28 है, पर इसका जो आंसर है गाइस वो है ए। इसको हम रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। व्हाट अनदर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू रिटन डाउन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन सा स्टेटमेंट हमें देखना है ट्रू है जो रिटन डाउन मेथड कह रहा है। पहला द रेट एट विच द एसेट इज रिटन ऑफ रिड्यूस ईयरली आफ्टर ईयरली। बी है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड रिड्यूस फ्रॉम द year to year। थर्ड ऑप्शन है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज वेल एज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस year after year। the last option the value of assets get reduced to zero over a period of time। तो इसका जो आंसर है वो हम अभी बताएंगे आपको। अगर आपको पता है तो आप वो नोट कर सकते हो ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन भी पता चले साथ साथ। इसका जो आंसर है वो है बी, दैट मीन्स ओनली सेकेंड स्टेटमेंट, दैट मीन्स बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोवाइड्स रिड्यूस फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो है ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ट्रू स्टेटमेंट, जो कि कहता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जो अमाउंट ऑफ वैल्यू डेप्रिसिएशन प्रोवाइड, जो हम अमाउंट हर साल रिड्यूस होता जा रहा है, रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। ओके, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच अकाउंट प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली कन्वर्ट्स द अनएक्सपीरियंस कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनटू द एक्सपेंसेस ओवर ए सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, बी ऑप्शन है फिजिकल डिटोरेशन ऑफ द एसेट, सी ऑप्शन है डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, डी ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस. जो इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, डेप्रिसिएशन. ये सीधा कहता है द अकाउंट प्रोसेस ग्रेजुअली जो कन्वर्ट करता है अनएक्सपेंस कॉस्ट, अनएक्सपायर्ड जो कॉस्ट होता है फिक्स्ड एसेट का इनटू एक्सपेंसेस ओवर ए सीरीज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. तो ये डेप्रिसिएशन की डेप जो आंसर है तो वो मैंने आपको बता दिया, ए इसका आंसर है. तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और प्राइमरी कंसीडर्स टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एसेट. इकोनॉमिक लाइफ में कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जिससे हम पता कर सकते हैं इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द फैक्टर. पहला ऑप्शन है पैसेज ऑफ टाइम, एसेट यूसेज एंड ऑब्सोलेंस, बी ऑप्शन है टैक्सेशन रेगुलेशन एज सीबीआई गाइडलाइंस, सी ऑप्शन है टैक्स रेगुलेशन एंड एसेट यूसेज, डी ऑप्शन है सीबी गाइडलाइन एंड एसेट यूसेज. तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या अपनी जगह पे आप नोट भी कर सकते हो गाइज. तो इसका जो आंसर है गाइज वो है ए, पहला इसका ऑप्शन है जो कि पैसेज ऑफ टाइम एंड एसेट यूसेज एंड ऑब्सोलेंस. तो ये आपको याद रखना है. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. ओके, थोड़ा ऊपर आ गया क्वेश्चन. आई होप आपको आपने अच्छे से देखा होगा. तो दूसरा ऑप्शन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द कॉस्ट ऑफ एसेट इज सेपरेट ओवर इन इक्वल प्रोपोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ. पहला ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यूएशन मेथड, सी ऑप्शन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, डी ऑप्शन है सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड्स. तो आपको बताना है इसका जो आंसर है गाइस वो है ए स्ट्रेट लाइन मेथड में, जो कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो स्प्रेड होती है ओवर द पोर्शन ड्यूरिंग इट्स यूजफुल, जब यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है उसकी. ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस वो आपको याद रखना है. दैट मींस ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेप्रिसिएशन. पहला ऑप्शन है ए, डेप्रिसिएशन कैन नॉट बी प्रोवाइड इन केस ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर, बी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, सी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड इन द बुक्स ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, डी ऑप्शन है डेप्रिसिएशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट. तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपको रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है. ऑलराइट गाइस, तो आप अपनी जगह पे नोट कर सकते हो. तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो आपको अभी हम बता देते हैं. इसका जो आंसर है बी है. बी इज द करेक्ट आंसर. डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट. डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल अगेंस्ट प्रॉफिट. तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट ऑन द, पहला ऑप्शन है क्या, किस पर हम कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, मार्केट प्राइस, सी ऑप्शन है कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंस्टॉलेशन पर एक्सपेंसेस, डी ऑप्शन है कॉस्ट और मार्केट वैल्यूएशन वैल्यू विच एवर इज लेस. तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सी. दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट मीन्स विच इज कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस. कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. एक्सटर्नल कॉज कौन है डेप्रिसिएशन का इनमें से. पहला ए ऑप्शन रूटीन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बी ऑप्शन है मिसयूज, सी ऑप्शन है ऑब्सोलेंस, डी ऑप्शन है वेयर एंड टियर. आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है. इसका जो सही जवाब है गाइस वो है सी, ऑब्सोलेंस. इसे हम डिटरमाइन करते हैं एक्सटर्नल कॉज ऑफ क्या, डेप्रिसिएशन का क्या है. इज नॉट है डेप्रिसिएशन. आपको बताना है इसमें आपका कौन सा डेप्रिशिएट नहीं है. पहला है आपका बिल्डिंग लैंड, बी है लैंड, सी है प्लांट एंड मशीनरी, डी है आपका ऑफिस इक्विपमेंट. तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो गाइज. तो इसका जो आंसर है गाइज वो आपको हम अभी बता देंगे. इसका जो आंसर है गाइज वो है बी, दैट मीन्स लैंड, जो जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है. तो मूव ऑन करेंगे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कह रहा है डैश इज ऑल्सो नोन एज अप्रेजल सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन. पहला है इन्वेंट्री सिस्टम, बी ऑप्शन सर्वे सिस्टम, सी ऑप्शन है एन्यूटी सिस्टम, डी ऑप्शन है इंश्योरेंस. आपको बताना है क्वेश्चन बताना है आपको कौन है इसका आंसर. इसका जो आंसर है गाइस वो है ए, दैट मीन्स इन्वेंट्री सिस्टम, जिसको हम अप्रेजल सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं. इन्वेंट्री सिस्टम आपको ये याद रखना है, इन्वेंट्री सिस्टम. ऑलराइट गाइस, तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर होगा जो बैड डेट रिकवर हो गई है. पहला है ऑप्शन डेटर्स अकाउंट, बी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी ऑप्शन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, डी ऑप्शन है इधर बी और सी अबो. तो इसका जो आंसर है गाइस वो आप बता सकते हो. इसका जो आंसर है गाइस वो है डी, इधर बी और सी. दैट मीन्स 238 का इधर बी और सी.
तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो कहता है द एंट्री फॉर द क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। बैड डेप्ट के लिए हम कौन सी एंट्री क्रिएट करते हैं? पहला यहाँ पे ए ऑप्शन डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट एंड क्रेडिट डेटर्स अकाउंट। बी ऑप्शन है डेबिट डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। सी ऑप्शन है डेबिट प्रोविजन फॉर द बैड डेप्ट अकाउंट एंड क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी ऑप्शन है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अकाउंट। तो इसका आप आंसर बता सकते हो गाइस। जो इसका जो आंसर है गाइस वो है डी। डी इसका आंसर है, जो कि ये है लास्ट वाला, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेबिट अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। व्हेन अ पर्सन परचेज गुड ऑन क्रेडिट ही बिकम्स डैश डैश इन द बुक्स ऑफ सेलर। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है आपका जो कि डेटर्स, बी ऑप्शन है क्रेडिटर्स, सी ऑप्शन है डिफॉल्टर्स, डी ऑप्शन है ऑफेंडर्स। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइस। आप बता सकते हो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, अपनी जगह नोट भी कर सकते। इसका आंसर है ए डेटर्स। ओब्वियसली हाँ, डेटर्स पर्सन परचेज ऑन क्रेडिट। जब उधार पे कोई बंदा लेगा तो हम बुक्स अकाउंट्स में क्या किस अकाउंट से उसको रिकॉर्ड करते हैं, दैट मींस डेटर्स। इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम सोल्ड करते हैं उसमें हम कौन चीज एक्सक्लूड करते हैं? पहला यहाँ पे ए ऑप्शन ओपनिंग स्टॉक, बी ऑप्शन कैरेज इनवर्ट, सी ऑप्शन वेज एंड सैलरी, डी ऑप्शन है पोस्टेज एंड स्टैम्प। तो इसका आंसर आप बता सकते हो गाइस कमेंट सेक्शन में। इसका जो आंसर है वो है डी पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। ये हम एक्सक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स में, पोस्टेज एंड स्टैम्प्स। आपको याद रखना है। ओके गाइस, आपको याद रखना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट अपीयर्स इन। टैक्स अगर डिडक्ट हुआ है सोर्स अकाउंट में तो अपीयर्स क्या होगा? ए ऑप्शन है यहाँ पे एसेट साइड, बी ऑप्शन है लायबिलिटी साइड, सी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी ऑप्शन है डेबिट टू कैपिटल्स अकाउंट। तो आप इसका आंसर बता सकते हो गाइस। इसका जो आंसर है गाइस वो है ए एसेट साइड। जब डिडक्ट सोर्स अकाउंट से होगा, टैक्स अगर डिडक्ट होगा वो एसेट साइड से होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्वेस्टमेंट इन आवर ओन शेयर्स अकाउंट अपीयर्स। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने खुद के शेयर्स में, वो किस साइड अपीयर होगी? एसेट साइड ए ऑप्शन, बी ऑप्शन लायबिलिटी साइड, सी ऑप्शन नेटेड फ्रॉम कैपिटल, डी ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका जो आंसर है वो ऑब्वियसली ए रहेगा। इसका जो आंसर जो आएगा वो है ए, दैट मीन्स एसेट साइड। ऑलराइट, तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Payment received in advance from a customer for a contract can be, A option is shown and as a deduction from contract work in progress on asset side, B option is shown as a liability, C option is credit to profit and loss account, D option है आपका इधर A और B। पेमेंट रिसीव जो आपने एडवांस की कस्टमर से, तो हम फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी किस साइड में हम शो करेंगे? यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए, आप इसका ऑप्शन नोट कर सकते हो अगर आपको पता है ऑप्शन गाइज। जो इसका जो आंसर है गाइज वो है डी, दैट मीन्स इधर A और B, that means shown as a deduction from contract work in progress side or shown as a liability। ठीक है गाइस, तो हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a company has a contingent liabilities, they appears in the dash dash। पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, सी ऑप्शन है नोट्स ऑन अकाउंट ऑफ बैलेंस शीट, डी ऑप्शन है चेयरमैन रिपोर्ट्स। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइस। तो जो इसका आंसर है गाइस वो है सी, वो नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट। तो जो कि इसका सही आंसर, दे अपीयर्स ऑन द नोट्स ऑन द बैलेंस ऑफ द शीट, वो आपको याद रखना है। दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये कहता है रिसेंट डेवलपमेंट हैव मेड मच ऑफ द कंपनी इन्वेंटरीज एब्सोल्यूट दिस एंड दिस एब्सोल्यूट इन्वेंटरी शुड बी। तो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट आई अकाउंटिंग कंपनी इन्वेस्टर्स में, तो जो एब्सोल्यूट इन्वेंटरी है वो क्या होना चाहिए? पहला यहाँ पे रिटन डाउन टू जीरो और इट्स स्क्रैप वैल्यू, बी ऑप्शन है शोन इन द बैलेंस शीट एट इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन है शोन इन द बैलेंस शीट एट कॉस्ट, डी ऑप्शन है बट क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट एसेट्स, डी ऑप्शन है कैरिड इन द अकाउंट रिकॉर्ड एट कॉस्ट अंटिल इट इज सोल्ड। ऑलराइट गाइस, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है A is the correct answer of this question। ये कहता है written down to zero at its scrap value। तो इसका मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफाइड एज इन्वेंटरी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हमें देखना, हम इसमें इनमें से इन ऑप्शंस में हम किसको नहीं करते हम क्लासिफाई इन्वेंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है फिनिशिंग गुड्स, दूसरा ऑप्शन है वर्क इन प्रोग्रेस, सी ऑप्शन है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, डी ऑप्शन है एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लाइज फॉर रॉ मटेरियल। तो इसका जो आंसर है गाइस वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में या अपनी जगह नोट कर सकते हो। इसका आंसर है गाइस डी, जो कि आपका ऑप्शन आएगा एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल।
डी इज द करेक्ट आंसर। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एक्चुअल बैड डेट और मोर देन द प्रोविजन फॉर बैड डेट देन देयर विल बी डैश डैश। पहला ऑप्शन ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, सी ऑप्शन बी ऑप्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, सी ऑप्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ बैड डेट अकाउंट, डी ऑप्शन है डेबिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो आपको इसका आंसर बताना है गाइस। इसका जो आंसर है गाइस वो है बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट गिव एज एन एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो इसका जो आंसर है गाइस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट द प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स, बी ऑप्शन है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट द प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स, सी ऑप्शन है क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड add the provision to debtors, D option है debit profit and loss account added to the provision to debtors। इसका जो आंसर है गाइस ये आप नोट कर सकते हो। इसका आंसर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है पहला है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्ट द प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स। तो मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। जो आपका क्वेश्चन नंबर ये जो आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 रहेगा। ये क्या कर अंडर the direct right of method of recognizing a bad debt expense, which of the following statement is true? पहला है the bad debt expense is not matched with the related sale, B option है revenue is overstated in the year of the sale, C option it violates the matching principle of accounting, D option है all of the three। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है गाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो हम जो अंडर डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड है, जो ये एक मेथड है, इसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं बैड डेब्ट एक्सपेंसेस। तो उस मेथड में ये तीनों चीजें होती है। तो स्टेटमेंट्स तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बैड एक्सपेंस नॉट मैच्ड विद रिलेटेड। ओब्वियसली जो बैड डेट थे जो आपने रिकवर नहीं किया वो सेल्स में अभी शो नहीं करेगा। तो रेवेन्यू जो ओवरस्टेटेड इन द ईयर, इसमें भी इट वायलेट्स द मैचिंग प्रिंसिपल। ये तीनों चीज आते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कराना चाहते हो तो पार्ट सेकंड में जो अनदर पार्ट रहेगा इसका, उसमें हम और 50 एमसीक्यूज लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो हमने आज की वीडियो में आपके 50 एमसीक्यूज रखे। तो नेक्स्ट वीडियो में और 50 लाएंगे। तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाए जो आपको के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आई होप गाइज। तो फिर से मिलते हैं। ओके गाइज, टेक केयर।